द क्वेश्चन इज स्टेट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स। तो ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स है कस्टमर्स को, आपको ये बताना है। तो अगर हम बात करें ई बैंकिंग के बेनिफिट्स की, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि ये जो सर्विसेज है इट इज अवेलेबल 24 आवर्स एंड 365 डेज। मतलब कि क्या है कि अब ये जो आपकी ई बैंकिंग की फैसिलिटीज होती है, सर्विसेज है, ये आपकी 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल होती है। मींस अब क्या है कि अब जो कस्टमर्स है वो कभी भी किसी भी टाइम पे अपने ट्रांजैक्शंस को, बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि बैंक, अगर मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक का वर्किंग ड्यूरेशन क्या होता है? हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, और टाइम 9 to 5 या 11 to 10 to 5, ऐसा कुछ, राइट? तो अब क्या है, तो अब जितने देर, अगर आपको जब ई बैंकिंग की सर्विसेज नहीं थी तो कस्टमर्स को अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी चीजें करनी है, तो वो आपको बैंकिंग ड्यूरेशन के टाइम पे ही करनी है, राइट? बट क्योंकि जब से ई बैंकिंग आई है तो अब कस्टमर जो है वो अपने ट्रांजैक्शंस को, अपनी बैंकिंग सर्विसेज को कभी भी किसी भी टाइम पे, किसी भी समय वो सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। 24/7 365 डेज कभी भी वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा क्या बेनिफिट मिला है? दूसरा मिला है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब क्या कि पहले क्या था कि अब कस्टमर्स को अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो को हर छोटी से छोटी चीज के लिए बैंक में ट्रैवल करना होता था। बट ई बैंकिंग ने ये कस्टमर्स को बेनिफिट दिया है कि वो घर बैठे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन से अपने बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं कहीं भी वो, चाहे वो घर पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, वो अपने ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, राइट? तो ये कस्टमर्स के लिए एक कन्वीनियंट फैसिलिटी है।